थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ गए। आप उनको बिठाइए पीछे, कुर्सियां अरेंज करो कुछ, आप बिठाइए उनको। जो नीचे बैठ सकते हैं वो आगे आ जाओ, जो युवा हैं वो आगे आ जाओ, जो दूसरों को आगे स्थान मिलेगा। किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी न पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। मिलके गाएंगे ऊंचे स्वर में, कौन कहे तेरी, जोर से, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी न पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। मिलके गाएंगे, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की। अभी आपने भजन श्रवण किया ईश्वर की स्तुति का। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। ये भारत भूमि ऋषियों मुनियों की भूमि है, विद्वानों की, सन्यासी महात्माओं की, योगी तपस्वियों की। और सबने जो जो वेद मार्ग पर चले उन्होंने सबने ईश्वर का ध्यान किया, चिंतन किया और तपस्या के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार किया। ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो अंतिम पंक्तियां आप इस भजन में श्रवण की। तुझको ढूंढा रात में, दिन में ढूंढा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सब ढूंढ रहे हैं परमात्मा। संसार के अंदर अनेकों मत मतांतर हैं, सबने अपने अपने ढंग से भगवान बना लिया। किसी ने कहा कि भगवान चौथे आसमान पर रहता है, किसी ने कहा सातवें आसमान पर रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता है गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में। अनेक स्थान ऐसे बना लिए लोगों ने, सबने अपने अपने भगवान अपने अपने सोच के अनुसार फिट कर लिए। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद कहता है ईशावास्यम सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत। संसार के लोगों, भगवान कण कण में है, हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापक है। उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके यहाँ भीतर ही मिल जाएगा, क्योंकि सर्वव्यापक होने के कारण आपके भीतर भी भगवान है, आपके भीतर मिल जाएगा। तो इसलिए कवि की पंक्तियां लिखी है, वो सबके दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे, अगर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। भगवान आपको अपने भीतर ही मिल जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल, सायंकाल, संधि वेला में परमात्मा का ध्यान चिंतन करना चाहिए। किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से। संध्या के माध्यम से ध्यान लगाओ, संध्या के माध्यम से ईश्वर का ध्यान चिंतन करो, प्रातःकाल और सायंकाल। लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। अगर किसी को कह दो कि आर्य समाज के सत्संग में आओ, तो बहाने पहले तैयार रहते हैं, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है। सत्संग में आने से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। अगर परिवार में कहीं शादी आ जाए तो फिर देखो, शादी आ जाए परिवार में तो कैसे तैयार होके जाते हैं। कई लोग तो ब्यूटी पार्लर में कितना समय लगता है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं, पूरा परिवार तैयार होकर के गाड़ी में बैठ करके शादियों में जाते हैं। जाना है वो भी जरूरी है, करना चाहिए वो भी जरूरी है, लेकिन ऐसी स्थिति और ऐसी भावना सत्संग के प्रति भी होनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य की।
सत्संग में भी ऐसी भावना बना के आओ, चलो बच्चों तैयार हो जाओ, सत्संग में जाना है, यज्ञ करेंगे, भजन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, कुछ अच्छी बात पल्ले पड़ेगी। ऐसे तैयारी हमें भी करनी चाहिए। चलो सत्संग में तैयार होकर के, प्रातःकाल समय का पता होना चाहिए, इतने बजे यज्ञ शुरू होगा, पहले आकर के बैठो। उसके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं, लेकिन और कामों में हम कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं। और आजकल तो ये मोबाइल आ गया, कितना समय बर्बाद होता है इसके अंदर। लेकिन सत्संग में अगर थोड़ा सा समय मांग लो तो वो समय नहीं होता। विचारणीय विषय है, विचार करो, अपने बच्चों को लाओ, बहू बेटियों को लाओ। आने वाली जो स्थिति है ना भारत देश की, बड़ी गंभीर है। अपने सनातन धर्म की रक्षा करो। हम हिंदू भाई जितने भी हम भटक रहे हैं इधर उधर, पाखंडों में, अंधविश्वासों में भटक रहे हैं। ऋषि दयानंद जी ने इसीलिए आर्य समाज की स्थापना की है कि यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य आकर के यज्ञ करे, संध्या करे, सत्संग सुने, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, अपने जीवन को सफल बनाने में प्रयत्नशील रहे, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, आगे बढ़े, उन्नति को प्राप्त करे। लेकिन हमारे कार्यों में शिथिलता आ गई है, श्रद्धा कम हो रही है। इसलिए कहा कि प्रातःकाल सायंकाल ईश्वर की स्तुति करो, वंदन करो, उसका ध्यान चिंतन करो। तो कवि ने कहा है, कवि ने छूट दे दी, कोई बात नहीं। अगर शाम को आपके पास समय नहीं है, कोई बिजनेस है, किसी की दुकानदारी है, किसी ने कहीं जा रहा है, कोई आ रहा है, कम से कम प्रातःकाल तो ईश्वर का ध्यान चिंतन करो। प्रातःकाल तो समय निकाल लो, जल्दी उठ जाओ, उसका ध्यान चिंतन करो। ईश्वर का ध्यान चिंतन करने से दुख दूर होते हैं, कष्टों का निवारण हो जाता है। इसलिए कवि कह रहा है गीत के माध्यम से, वो कहाँ गया साउंड वाला भाई, कहाँ भाग गया? जब तक भजन चलेंगे वो यहाँ से नहीं हिलेगा भाई, उसको बुला लो यहाँ पे। आइए मेरे साथ मिलकर के एक प्यारा सा गीत और गाते हैं। कवि कहता है, संदेश देता है सबके लिए। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। कितना सुंदर संदेश है भजन के माध्यम से। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, लेकिन प्रातः उठे कौन? लोग सोने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो समय पर सोएगा वही समय पर उठेगा। आजकल तो किसी का समय ही नहीं है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे। तो इसलिए शब्दों की ओर ध्यान दीजिए और जो संदेश कवि दे रहा है उसकी ओर ध्यान दीजिए। मिलकर के गाएंगे मेरे साथ। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, ताली बजाइए मिल के साथ, मिल के। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। गाइए मिलके। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। चले आंधियां हजार टूटे गमों के पहाड़, चले आंधियां हजार टूटे गमों के पहाड़, कोई अपनी जगह से नहीं लाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। ताली बजती रहनी चाहिए मिलके, ताल के साथ। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। चले आंधियां हजार टूटे गमों के पहाड़, चले आंधियां हजार टूटे गमों के पहाड़, कोई अपनी जगह से नहीं लाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा।
दुख दर्द सभी मिट जाए, पग चूमती रहे सफलताएं। दुख दर्द सभी मिट जाए, पग चूमती रहे सफलताएं। लिए मन में लगन हुआ धुन में मगन, लिए मन में लगन हुआ धुन में मगन, उस प्रभु की शरण में जो आएगा। प्रातः हाँ हाँ बहुत अच्छे। वो ही जग में अमर फल पाएगा। जोर से गाएंगे। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। चले आंधियां हजार टूटे, गमों के पहाड़ कोई अपनी जगह से न हिलाएगा। प्रातः उठ के जो